अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम टू माय व्लॉग। तो जी आज की सुबह कुछ इस तरह से हुई, अपने कपड़े वपड़े समेट पे हुई और जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि इसलिए कभी बजे हैं 9 और 9 बजे हमें आई है एक कॉल और हमारे पास कॉल आई है कि कोई रिश्तेदार हमारे पास आए हुए थे और वो अभी हमारे पास आ रहे हैं। अब कराची आए हुए थे और उन्होंने कॉल की कि अब हम आपकी तरफ आ रहे हैं। तो भाई ऐसे दिमाग खुल गया और मैंने कहा फटाफट उठो और अपना काम करना शुरू कर दो। मैंने फ़ौरन कपड़े अपने रखे रूम में, मैंने कहा जल्दी से ये तय कर देती हूँ, फिर उसके बाद सफाई वफाई करती हूँ। भाई मेरे मोबाइल की बैटरी लो थी तो मैं अपना मोबाइल व्लॉग नहीं बना पाई। तो जहाँ तक जैसी जैसी मेरे वीडियो हो सकी थी मैंने वो वीडियो बनाई। तो वीडियो काम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें यार, लाइक करें, शेयर करें और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि भाई अब जल्दी जल्दी से काम तो होता रहेगा, तो हम अपना व्लॉग भी कंटिन्यू करेंगे। और अब तो जी मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा लिया था, बर्तन भी धो दिए थे और अपना रूम की कुछ सेटिंग भी इस तरह से हो चुकी थी। कुछ देर बाद जी ये मेरी सेटिंग हो चुकी है रेडी और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। ओके बैठ गए हैं। अब मुझे ना सालन वालन बनाना है क्योंकि यार बहुत सारे काम है और मैं करने वाली अकेली हूँ। तो जी हम मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, तो हम अपना फटाफट से काम देख लेंगे। और घर की मैं आपको ये दिखा देती हूँ, माशाल्लाह से मैंने अपना घर भी रूम भी सेट कर लिया है फटाफट से। एक लड़की हमारी लड़कियों में ना ये चीज़ तो बहुत है, हम पहले तो पुअर बहुत होती थी भाई काम वगैरह में ये चीज़ों में, पर जब कभी किसी को आना होता है ना तो फिर भाई ऐसे हम चमका देती थी, पता नहीं कहाँ से ना भाई सुपरमैन वाली पावर आ जाती है। खैर 10 हो रहे हैं, 9 बजे मैं उठी थी और 1 घंटे के अंदर आप देखें मेरा घर बिल्कुल सेटअप हो चुका है। और नाश्ता तो हमने नहीं किया था, मैंने फ़ौरन आके घर की सफाई वगैरह की। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से, मैंने कहा आप ऐसा कर बिस्किट लेकर आएँ, आज हम नाश्ता ऐसा करते हैं कि बिस्किट के साथ नाश्ता कर लेते हैं। फाइनली हमारे मेहमान आ चुके हैं और हमारे पास आई है मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके बच्चे। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए कौरमा, क्योंकि उनका इरादा बैठने का ज़्यादा नहीं है, बस वो आए वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं बना और हम चाह रहे हैं फ़ौरन जल्दी वो सिर्फ हमें देखने आए। तो मैंने कहा कि भाई कैसे ऐसे आपको बिना खाने के छोड़ देती हूँ, तो इसलिए मैंने बनाया फ़ौरन कौरमा। अच्छा जी फ़ौरन मैंने ऑयल गरम किया और उसके अंदर मैंने चिकन को डाल दिया और एक तरफ मैंने अदरक और लहसुन में मेरा पेस्ट नहीं बना हुआ था, मैंने कहा ग्रोसरी करने जाना है तो मैं ना लेकर आऊँगी, फिर उसके बाद मैं उसका पेस्ट बना के रख दूँगी कि फिर आसानी हो जाती है। तो फिर मैंने इससे ही काम चला लिया। इसके अंदर फिर मैंने लहसुन अदरक और मिर्च डाल लिया। फिर उसके बाद ये आजकल तो मसाले वालों उनका पैकेट आ जाता है, तो ये मैंने शान का कौरमा यूज़ किया। इसके अंदर मैंने चिकन के अंदर जब चिकन ब्राउन हो चुकी थी, चिकन अच्छी खासी हमारी पक चुकी थी, तो मैंने ये डाल लिया था शान का मसाला। तो जी हमारा कौरमा तो बन चुका है। और इनसे मिलिए जी ये है हमारी छोटी सी दो भतीजियाँ, नहीं भांजी। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मामा साहब क्यों? अरे मामी ले आया है तेरे घर में गोल किए फिर अरे अरे आया तो खट्टे भाई पापा मूरत ये तो भाई स्कूल में नहीं था ना। सिलेंडर खाने को परे थे हमको। फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, तो कैसे खेल रहे हैं। अरे और एक और भी बच्चा दिखाऊंगा मैं आपको माशाल्लाह से। ये देखें भाई हमारी एक गुड़िया और है, कैसे सुकून से बैठी। देखिए माशाल्लाह इसके हाथ देखे कितनी क्यूट है, भाई कितने गंदे गंदे हैं यार, कितने गंदे हैं यार। अच्छा गंदी है। अच्छा ये देखिए भाई कैसे मस्ती कर रहे हैं ये। चलें भाई ये तो बातें होती रहेंगी। खाना रेडी है, चलें फिर लगाएं खाना, जल्दी से खाना खाएं। क्या बनाया है? ओए होए भाई वाह देखेंगे कौरमा रेडी है, चलें फिर लगाएं। चाय क्यों रखी है फिर अभी से ही? नंढी जो खीर कंहिंजो अच्छा नंढड़ी जो खीर आहे भाई, हेॾे ॾिसो था न असां सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं न, नंढड़ी जो खीर आहे।
ये ताने रीडी चाहिए ना उन्हें खीर है चलेंगी। करे नथी तू कुछ बुधाए नथी हैं नालो चाहे तव्हां जो नालो चाहे ॿुधायो बियो न बियो ॿुधायो जो मुंहिंजो नालो हया आहे। कहिड़ी क्लास में आहियो? केजीबी में। Few moments later. अच्छा जी, अब लगाते हैं हम अपना दस्तरखान जो मैंने बनाया था। अब रखते हैं, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इस क्वांटिटी में बनाया था, पता नहीं कैसे बनाया, ये तो ये खा के ही टेस्ट करके हमें बताएंगे कि आप कैसे बनाएं। तो चलो जी, मैं लेकर आई हूँ, अब खाना खाते हैं और उसके बाद ही मिलते हैं आप लोगों के। जी बातें शातें हो गई थी, खाना वगैरह भी हमने खा लिया था। और वो मैंने तो कहा था भाई रुक जाओ 2 दिन, तो खैर वो रुके नहीं, क्योंकि हमारी हया और हूर की फ्रेंड की थी बर्थडे, तो उनको वहाँ जाना था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई हम अब निकलें, अगले टाइम आएंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम तो हम रुकेंगे। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आप आइएगा तो हम आपकी खातिरदारी करेंगे। मामी का वापस कर टाटा करो भला, टाटा बाय बाय सांगो। मेहमान जा चुके हैं और उसके बाद मेरे घर का कुछ ये हशर हुआ, क्योंकि यार मेरा स्लिप छोटा है तो इस वजह से जगह की थोड़ी दिक्कत होती है। खैर उसके बाद मैंने खाना खाया और फिर मैं थक गई थी, तो मैंने कहा अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। A few moments later. अच्छा जी, मैं काफ़ी देर सो चुकी थी, फिर उसके बाद उठी हूँ और मुझे लगी थी शदीद किस्म की भूख। तो मैंने कहा अब क्या बनाए, बनाने का मेरा कोई दिल नहीं था। मैंने कहा भला ऐसे कर लेती हूँ, मैक्रोनी पड़े हुए हैं उनको गर्म कर लेते हैं, फिर वो मैक्रोनी खा लेते हैं। तो मुझे भी भूख लगी थी और साकिब ने कहा कि भाई मुझे भी भूख लगी है तो कुछ करो। तो मैंने कहा कि अच्छा चलें फिर ये मैक्रोनी खा लेते हैं। तो हमने ये मैक्रोनी खाया। फिर हमें बैठे बैठे इरादा बना के क्यों ना आज ग्रोसरी का कुछ सामान ग्रोसरी कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर हम ग्रोसरी के लिए निकलते हैं। मैंने कहा भाई आज ऑफ है, या तो आपको कहीं बाहर लेकर जाना है या तो कुछ करो। तो उन्होंने जान छुड़ा ली। और ये देखिए यहाँ पे हमारी मस्तियाँ चल रही थी। मैं उनके ना स्पून से ना मैक्रोनी गिरा रही थी, वो मेरे स्पून से मैक्रोनी गिराती। मैंने कहा अब देखते हैं कौन जीतता है। खैर मर्दों का क्या है, औरत ही जीत जाती है, ये तो चीज़ है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता औरत का। तो हमने ये मैक्रोनी शक्रोनी खाई और फिर मैं फ़ौरन रेडी हो गई और हम जा रहे हैं अपना ग्रोसरी करने, क्योंकि यार मंथ की एंड में ही हमारी सैलरी आ जाती है। फर्स्ट वाले दिनों में रश बहुत हो जाती है। तो मैंने कहा कि हम इस टाइम ही चले जाते हैं ग्रोसरी करने। अच्छा जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं इम्तियाज़ में और यहाँ से हमारी ये ट्रॉली हमसे नहीं निकल रही थी, तो हमने फ़ौरन ट्रॉली निकाली और उसके बाद हम आ गए अपने स्नैक की तरफ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी स्नैक्स ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से 1-2 सलेंटी का पैकेट ले लिया और उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। अच्छा, यहाँ से एक बिस्किट उठा लेते हैं पीनट पिक वाला, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, तो यही रख लेते हैं अपने पास। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ का नेशनल ये केचप ले लेते हैं, एक ये भी रख लेते हैं केचप, और ये टिश्यूज़ रख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हमारा मतलब चल जाता है, ये पैकेट हमारा पूरा मंथ निकल जाता है। उसके बाद मैंने मैकली का शैम्पू रखा, उसके बाद ये विम रखा। इस बार मैंने ना विम ये लेमन वाला लिया, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद जी ये मैंने ना सरफ़ लेनी है। लास्ट टाइम मैंने ना एरियल ली थी, तो इस टाइम भी कहा कि भाई मुझे एरियल ही चाहिए, तो मैंने ½ kg वाली एरियल सरफ़ ली।
और ये एक माचिस का पैकेट लिया, ये भी रख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद में 3 से 4 लाइफ बॉय के साबुन लिए, सोप लिए मैंने 3 से 4, क्योंकि ये मन चल जाते हैं और इसकी स्मेल भी अच्छी है, मतलब डार्क से स्मेल आती है, ये कि मज़ा आता है। तो ये मैंने 2 से 3 ये सोप ले लिए मैंने। और अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की भी कुछ चीज़ें हैं, मसाले वसाले हैं। और मैं यहाँ पे अलग हो गई, साकिब से ट्रॉली उसको पकड़ा दी, मैंने कहा आप पकड़े ट्रॉली और हम आगे चलते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने ये ब्लैक पेपर लिए, क्योंकि ज़्यादा मसाले तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे सिर्फ ब्लैक पेपर चाहिए, क्योंकि शान ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये मैंने 2 से 3 किलो केजी के ऑयल लिए। उसके बाद ये हम अब नीचे जा रहे हैं अपनी वेजिटेबल जूसेस वगैरह के पास, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह ले लेती हूँ। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने ना अभी यहाँ पे अपने बाबा हैं, उनकी कज़न देखी, तो मैंने ना फ़ौरन उनके पास चली गई, मैंने कहा मिल लूँ उनसे। तो खैर उसके बाद जी मैंने लिया आइसक्रीम। अब ठंड के मौसम में मज़ा आता है आइसक्रीम खाने में। ये हमारे काफ़ी ग्रोसरी का सामान हो चुका है यार। लास्ट के मंथ में भी इतनी रश, हद हो गई भाई। अब ये हम अपना काउंटर पे आ चुके हैं, हम बिल पे करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे साथ सीन हुआ था, हम वो कार्ड घर भूल गए थे। तो इस बार मैंने कहा कि भाई सबसे पहले आपने बजट के हिसाब से रखना है, क्योंकि मैंने ग्रोसरी करनी है, मुझे सामान लेना है बहुत कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स वगैरह, क्योंकि यार भूख वगैरह लगती है रात के टाइम। तो जी हमारा ये बिल होती जा रही थी, यहाँ पे हमारा सामान रखते जा रहे थे। तो भाई हमारा सामान हो चुका था और हमने फ़ौरन अपनी ट्रॉली। अच्छा जी ग्रोसरी हमारी हो चुकी है, अब चलते हैं घर। अच्छा जी घर आके हम फ़ौरन टूट पड़े खाने पे, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। तो जी व्लॉग को हम यहीं पर ही एंड करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को करते हैं एंड। अल्लाह हाफ़िज़।